हाय, कैसे हैं? आज फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और टॉपिक को थंबनेल से आप समझ गए होंगे। और ये टॉपिक मैंने इसलिए सिलेक्ट किया वीडियो बनाने के लिए क्योंकि ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है कि फिस्चुला की ओपनिंग, जो बाहर फिस्चुला की जो फुंसी बनती है वो, और बाल तोड़, है ना, ये बहुत ही ज़्यादा सिमिलर से पेशेंट को दिखते हैं, है ना। बहुत ही ज़्यादा सिमिलर दिखते हैं। मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि फिस्चुला होता है लेकिन उसको बाल तोड़ समझ लेते हैं। तो हमको यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि बाल तोड़ और फिस्चुला ये एक्चुअली में इसमें डिफरेंट क्या है ना। पहले तो अपने को ये जानना ज़रूरी है कि एक्चुअली में बाल तोड़ होता क्या है। तो देखो, इसको समझने के लिए सबसे पहले आप बाल तोड़ समझ लो कि क्या होता है ना। अब देखो, बाल क्या होता है। बाल जो होता है वो स्किन में एक जड़ करके, मतलब एक जैसे पौधा होता है ना, जैसे घास होती है ना। घास है, उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और घास सिंगल होती है। कभी आप देखना, घास जो है वो मतलब ऐसे ज़मीन में आप देखोगे तो ऐसे गड़ी होती है, या एक अंकुर में से दो तीन घास निकली हुई होती हैं। तो उसको बालों से आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। बाल उसी तरह से स्किन के नीचे रहते हैं। और घास की जड़ आपने देखी होगी। घास की जड़ बहुत ज़्यादा नीचे नहीं होती है ना। मिट्टी के बस थोड़े ही नीचे घास होती है। आप ऐसे उखाड़ेंगे तो वो उखड़ जाएगी घास, और जड़ सहित वो बाहर आ जाता है। तो कभी आप देखना कि जैसे आप ज़मीन से ऐसे घास उखाड़ोगे, छोटी वाली, जैसे दूबा कहते हैं अपन, दूरबा जो पूजा में अपन चढ़ाते हैं, कभी आप उखाड़ते हैं ना, तोड़ते हैं वैसे तो आप उखाड़ोगे तो जड़ सहित निकल आएगा। तो जब आप उसे उखाड़ेंगे तो आप देखना कि ज़मीन में एक छोटा सा गड्ढा जैसा हो जाता है, मिट्टी उखड़ जाती है वहाँ से। वो इसलिए उखड़ जाती है क्योंकि वो घास की जो जड़ है वो मिट्टी को पकड़े रहती है, ठीक है। तो जैसे ही आप उसे उखाड़ते हैं तो वो मतलब पूरी मिट्टी जो है वो उधड़ के ऊपर की तरफ आ जाती है और एक गड्ढा जैसा बन जाता है ना। अब सेम इसी उदाहरण को आप बालों पे रख लो, ठीक है। अब देखो, बाल किसी भी कारण से उखड़ सकते हैं, टूट सकते हैं, है ना। उनकी जड़ जो है वो खिंच सकती है। अब खास तौर पे अगर हम फिस्चुला की बात करें तो मोशन के रास्ते की बात हो रही है। तो मोशन के रास्ते के अगल बगल अगर बाल तोड़ हो रहा है तो उसके रीज़न ये हो सकते हैं कि जब हम चलते हैं तो हमारे बटक्स में मूवमेंट होता है जिससे आपस में वो रगड़ती हैं। कभी कभी पसीना इकट्ठा होने के कारण, ड्राइनेस होने के कारण, या फिर कोई भी वजह हो सकती है जिससे कि वहाँ पे बाल जो हैं वो खिंच जाएं। खिंचने से कई बार वहाँ के बाल जो है वो जड़ सहित उखड़ जाते हैं, ठीक है। अब जब उखड़ जाते हैं तो अब क्योंकि वो जगह बहुत ही ह्यूमिड होती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, एयर नहीं जा पाती है, तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। पसीना वसीना इकट्ठा होता है तो वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्या होता है कि वो जो बाल जहाँ से निकला है, अब कहीं से आप उखाड़ोगे तो एकदम ऐसा लाल हो जाता है ना, हल्का सा दर्द होता है। तो वो जो वुंड बनता है, छोटा सा एक घाव बनता है, ठीक है। उस घाव में कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। अब उस घाव में अगर इन्फेक्शन हो गया जहां बाल उखड़ा है तो क्या होता है फिर, जब इन्फेक्शन का मतलब क्या, वहां पे बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया जो है पस फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब वो बैक्टीरिया पस फॉर्मेशन कैसे करता है वो एक अलग विषय है। कभी उस पे वीडियो क्यों ही बनाऊंगा, हालांकि कि बैक्टीरिया पस फॉर्मेशन क्यों करता है, मतलब वो तो आपको समझने की ऐसी ज़रूरत नहीं है कि बैक्टीरिया पस फॉर्मेशन क्यों करता है। बस आप ये समझ लो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो पस फॉर्मेशन होता है। अब जब पस वहाँ पे बनता है, 1 बूंद 2 बूंद 3 बूंद 4 बूंद 5 बूंद, तो जगह घेरता है, ठीक है। तो उसके ऊपर ऐसे फूला हुआ बन जाता है। जब आप छूते हो तो आपको फुंसी जैसा महसूस होता है, ऐसा फूल जाता है, फुंसी जैसा महसूस होता है। फिर कुछ लोग उसको फोड़ देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। और उसमें से पस निकल आता है। अब देखो, सेम इसी तरह की फुंसी फिस्चुला में भी बनती है, ठीक है। ये तो मैंने बाल तोड़ बता दिया आपको कि ये बाल तोड़ इसी तरह से होता है ना, इसको बाल तोड़ बोलते हैं। लेकिन अब यहां से यदि आप फिशर बोल रहा हूं, फिस्चुला को यदि आप देखेंगे तो फिस्चुला में क्या होता है, फिस्चुला पूरी तरह से डिफरेंट होता है बाल तोड़ के। कैसे डिफरेंट होता है, फिस्चुला जो है वो बाहर से नहीं बनता है, फिस्चुला मोशन के रास्ते के अंदर से बनता है। अब आप मेरी पुरानी वीडियोस, अगर फिस्चुला की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप पुराने वीडियोस लगातार यदि देखेंगे, एक के बाद एक के बाद एक, जितने भी फिस्चुला के मेरे वीडियोस हैं, आपको ये मालूम चलेगा कि फिस्चुला हमेशा मोशन के रास्ते के अंदर से बनना शुरू होता है।
और अंदर से बनता है और फिर वो रास्ता बनाते 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 बाहर स्किन पे आता है और फिर से वही फुंसी बनाता है और वो फुंसी फूट के उसमें से पस डिस्चार्ज होता है। ठीक है, तो बाल तोड़ और फिस्टुला में ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मूलभूत अंतर है कि फिस्टुला अंदर से बन के बाहर आता है और बाल तोड़ जो होता है वो बाहर के बाहर ही बनता है, उसका मोशन के रास्ते से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें आपने बहुत ही सामान्य शब्दों में समझ ली कि फिस्टुला में और बाल तोड़ में क्या अंतर है और फिस्टुला कैसे होता है और बाल तोड़ कैसे होता है। ठीक है, अब फिस्टुला में मैं केवल ये बता दे रहा हूँ कि मोशन के रास्ते से अंदर से इन्फेक्शन होता है और बाहर आता है। अब वो इन्फेक्शन कैसे होता है, क्या होता है, वो एक अलग टॉपिक है और मैं पहले कई बार इस टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूँ कि अंदर इन्फेक्शन कैसे होता है। तो पुराने वीडियोस आप देखेंगे तो उससे मालूम चल जाएगा कि अंदर इन्फेक्शन कैसे होता है। फिस्टुला की पूरी प्लेलिस्ट आप अच्छे से ध्यान से देखना, आपको फिस्टुला पूरा समझ में आ जाएगा। खैर, तो अब जब अपन ने समझ लिया है कि फिस्टुला और बालतोड़ में मूलभूत अंतर क्या है, सैद्धांतिक अंतर कहना चाहिए इसको, कि सैद्धांतिक अंतर क्या है, तो अंतर समझने के बाद अब ये प्रश्न होता है कि डॉक्टर साहब हम कैसे समझेंगे कि ये बालतोड़ है या ये फिस्टुला की फुंसी है। ये यहाँ पे खास ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि क्या होता है फिस्टुला में कभी कभी दर्द मोशन के रास्ते में नहीं भी होता है ना, मोशन के रास्ते में कोई दर्द नहीं होता तब भी फिस्टुला होता है ना। तो इसलिए ये कहना गलत है कि मोशन के रास्ते में अगर दर्द हो रहा है तो बाहर की फुंसी फिस्टुला हो सकती है, ये कहना गलत हो सकता है ना। अगर मोशन के रास्ते से खून आ रहा है और बगल में फुंसी है तो भी ज़रूरी नहीं है कि वो फिस्टुला हो। ठीक है, तो ये दो चीज़ें जो सबसे पहले दिमाग में आती हैं किसी के भी, है ना, हर पेशेंट के दिमाग में आती हैं कि या तो मोशन के रास्ते में दर्द हो रहा हो और या तो खून आ रहा हो, तो अगर बगल में फुंसी है तो फिस्टुला हो सकता है। तो ये चीज़ें मैं यहीं से समाप्त कर देता हूँ, है ना, क्योंकि ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फिस्टुला हो सकता है फिस्टुला ना भी हो और सिंपल बाल तोड़ो। तो मैं यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन वाली चीज़ मैं हटा दे रहा हूँ, है ना, कि इससे कन्फ्यूज मत होना। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि मरीज़ जो है, पेशेंट जो हैं, वो अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये फुंसी बाल तोड़ की है या ये फुंसी फिस्टुला की है ना। वो ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि फुंसी जो है वो बाल तोड़ की है या वो भगंदर की है छूने से, क्योंकि छूने से वो दोनों मतलब सामान्य व्यक्तियों के लिए, पेशेंट के लिए या कोई नॉन मेडिको है या जिसके बारे में उन जानकारी नहीं है, जो चिकित्सक नहीं है, उनके लिए वो फुंसी सेम है ना, वो बिल्कुल एक सी दिखेगी, उनको उसमें अंतर समझ में नहीं आएगा, ना पेशेंट को छूने में समझ में आएगा और ना पेशेंट किसी को बोलेंगे। कई बार जो पेशेंट्स होते हैं वो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि तुम देख के बताओ कि ये क्या है। कई बार वाइफ्स जो होती हैं वो हस्बैंड से बोलती हैं कि सुनो तुम देख के बताओ कि ये क्या है। तो अनएजुकेटेड आईज जो होती हैं या नॉन मेडिको आईज जो होती हैं, आंखें जो होती हैं, वो इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगी कि ये बाल तोड़ है या ये फिस्टुला है ना। तो ये पता लगाना एक सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत कठिन है, क्योंकि उसके लिए आपको ट्रेंड होना पड़ेगा कि फिस्टुला की फीलिंग कैसी होती है और नॉर्मल जो बाल तोड़ है, एब्सेस वगैरह होते हैं जो, उनकी फीलिंग कैसी होती है ना। तो ये चीज़ मैं यहाँ आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप इस तरह से डायग्नोसिस स्वयं से, कई लोग ना फिस्टुला को ही बाल तोड़ समझते हैं और उसके बाद मेडिकल स्टोर से ट्रीटमेंट ले लेते हैं, एंटीबायोटिक खाना शुरू कर देते हैं, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स लगाना शुरू कर देते हैं, इंटरनेट पे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देखना शुरू कर देते हैं, एलोपैथी ट्रीटमेंट देखना शुरू कर देते हैं और खुद से ही सोचते हैं कि ये इस तरह का बाल तोड़ है तो हम इसमें फलाना ऑइंटमेंट लगा दें तो ये पक के फूट जाएगा, है ना, या इसमें ये एंटीबायोटिक वाला ऑइंटमेंट लगा दें तो ये सूख जाएगा। तो ये जो मिसअंडरस्टैंड करते हैं फिस्टुला को और बाल तोड़ को, दोनों को, उससे कभी कभी प्रॉब्लम जो है वो बिगड़ जाती है। अब यदि देखो इस तरह से यदि ट्रीटमेंट करेंगे और प्रॉब्लम बिगड़ेगी तो कभी कभी फिस्टुला जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है ना, क्योंकि आप उसको मतलब अनप्रोफेशनली ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आपको नहीं आता है लेकिन फिर भी आप ऐसे प्रयास कर रहे हैं कि उसको ठीक कर सके, लेकिन ऑब्वियसली आपको तो पता नहीं है कि कौन सी दवा चलनी है और क्या उसमें करना है, तो आप क्या करेंगे, उसको कॉम्प्लिकेट करते जाएंगे। ठीक है, दवा कुछ काम करेगी कुछ नहीं करेगी, उससे फिस्टुला के ग्रेड बढ़ते हैं।
ठीक है। फर्स्ट ग्रेड का फिस्टुला सेकंड हो जाता है, सेकंड का थर्ड हो जाता है, थर्ड का फोर्थ हो जाता है, फोर्थ का फिफ्थ हो जाता है। ये प्रॉब्लम होती है ना। तो ये जो बात है, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा कि आप लोग जो हैं इस तरह से यदि आप उसमें कंफ्यूज करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी और आप अपनी प्रॉब्लम को बढ़ा लेंगे, है ना। तो फिस्टुला और बाल तोड़ में यही मूलभूत अंतर होता है, लेकिन ये अंतर आप समझ नहीं पाएंगे, है ना। इसीलिए आपको उससे संबंधित किसी विशेषज्ञ को आके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास जब पेशेंट आते हैं तो जब मैं देखता हूं तो मुझे मालूम चलता है कि ये तो फिस्टुला है, और पेशेंट उसको बाल तोड़ समझ रहे हैं, उसको बाल तोड़ समझ के उसका 2 साल से इलाज कर रहे हैं। अब ये आप खुद सोचो, अगर ये पेशेंट 2 साल पहले मेरे पास आए होते तो आज उस समय इनका फिस्टुला जो है वो ग्रेड 1 का होता, और 2 साल बाद जब मैं उस फिस्टुला को देख रहा हूं तो वो ग्रेड 3 का और ग्रेड 4 का है। अब आप सोचिए कि जिस आसानी से पेशेंट ग्रेड 1 का फिस्टुला से मुक्त हो सकता था, ठीक हो सकता था, हम उसे जल्दी ठीक कर सकते थे, बहुत आसानी से ठीक कर सकते थे, बहुत ज़्यादा उसमें कैलकुलेशंस की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन वहीं सिर्फ इतना अज्ञानता होने की वजह से, ये ना पहचान पाने की वजह से कि ये फिस्टुला की फुंसी है, क्या ये बाल तोड़ की फुंसी है, वो 2 साल बाल तोड़ के इलाज में वेस्ट हुए, और अब फिस्टुला जो है वो थर्ड ग्रेड का या फोर्थ ग्रेड का हो रहा है। तो ऑब्वियसली उसमें कॉम्प्लिकेशन है ना। हालांकि हम उसे ठीक कर लेते हैं, वो एक बात अलग है, ठीक सब हो जाते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अननेसेसरी डॉक्टर का भी एफर्ट लगता है। चलो ठीक है, हम तो बैठे ही एफर्ट करने के लिए, हमें कोई समस्या नहीं, हम तो हजारों मरीज रोज इसी काम के तो बैठे यही काम करने के लिए, वो ठीक है। लेकिन पेशेंट को भी तो मतलब तकलीफ होती है, पेशेंट को भी तो परेशानी होती है ना, कि जो चीज़ यदि 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में ठीक होने वाली है वो 4 हफ्ते 5 हफ्ते में ठीक हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अननेसेसरी इस तरह के काम करना ठीक नहीं है ना। और इसको मैं पूरी तरह कहूंगा कि आ बैल मुझे मार, मतलब यदि आपको उस बारे में जानकारी नहीं है फिर भी आप उसे यदि अनप्रोफेशनली उसको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली वो काम बिगड़ जाएगा, है ना। तो ये मुझे आपको इस वीडियो में समझाना था, मुझे लगा कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और आपको बताना चाहिए, है ना। तो होपफुली आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो सबको समझ में आया होगा, और अब आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। और अगर किसी को आपकी पहचान में, जान पहचान में अगर किसी को प्रॉब्लम है और वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि यार मुझे बाल तोड़ है, या लग रहा है कि यार मुझे वहाँ फुंसी है, तो कम से कम आप उसे एजुकेट कर पाएंगे कि देख भाई ऐसी बात नहीं है, ऐसा ऐसा भी होता है, तो तुम भाई एक बार दिखा लो चल के, कोई विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट हो अगल बगल तो उनको दिखा लो, और दिखा के जल्दी जल्दी उसका इलाज कराओ, है ना। चलो, यही बात मुझे इस वीडियो में बतानी थी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था ये, क्योंकि मैं डेली इस तरह के केसेस देखता हूँ ना, तो लोग मेरे से आके बोलते हैं इस तरह की चीज़ें, तो मैंने कहा चलो इस पे एक वीडियो बनाया जाए, ठीक है। और लास्ट में एक बात मैं और बोलूँगा कि देखो, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स के फ़ोन भी आते हैं और मुझसे बोलते भी हैं कि डॉक्टर साहब आपको दिखाना है। तो देखो क्या होता है, आप लोग दूर हो मान लो, है ना, मेरे पास बहुत दूर दूर से फ़ोन आते हैं ना, सभी के फ़ोन आ रहे हैं। तो देखो क्या है, मुझे तो आप दिखाओ, ठीक है, मुझे दिखा लेना, कोई बात नहीं। क्योंकि कई मतलब पेशेंट ऐसे हैं ना कि डॉक्टर साहब हम आप ही को दिखाएंगे और हम किसी को नहीं दिखाएंगे, जब भी दिखाएंगे आप ही को दिखाएंगे। तो ठीक बात है, मुझे दिखा लेना, मैं देख लूंगा, कोई समस्या नहीं। लेकिन बात यह है कि मुझ तक आने में आपको हो सकता है कुछ समय लगे, है ना। हो सकता है आपको 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए। जो लोग जल्दी आते हैं वो तो एक अलग बात है, जो लोग आ सकते हैं वो तो आते ही हैं, हवाई जहाज से बैठ के, ट्रेन से बैठ के, वो एक बात अलग है। लेकिन जिनको अगर समय भी लग रहा है ना, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप उसको, आपके पास कोई विशेषज्ञ डॉक्टर हो तो आप कम से कम थोड़ा ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट करो, है ना। तो थोड़ा ट्रीटमेंट तो आपका चलेगा। आप बिल्कुल मेरे लिए यदि आप रुके रहेंगे कि नहीं अब अगले महीने डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा तभी दिखाऊंगा, तो आपका इलाज मतलब उतने दिन तो इलाज नहीं हुआ ना। तो थोड़ी बहुत अगर आपकी मेडिकेशन भी चलता रहे तो अच्छी बात है ना। तो मैं ये कहूँगा कि आप जो है थोड़ा थोड़ा इलाज जो है उसका लेते रहिए, लेकिन हमेशा किसी स्पेशलिस्ट, कोई विशेषज्ञ यदि अगल बगल आपके हो तो ही, है ना। यदि इस चीज़ का विशेषज्ञ आपके अगल बगल नहीं है तो फिर मैं एडवाइस करूंगा आपको कि आपको खोज के विशेषज्ञ के पास आना चाहिए, या फिर मेरे पास आओ तो अलग बात है, फिर मैं देख लूंगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा सही ट्रीटमेंट आपका चले तो आप थोड़ा सुरक्षित रहेंगे। बाद में मेरे पास आना है तो फिर आप आ ही जाइएगा, कोई बात नहीं, आते हैं आइएगा, देखूंगा आपको ठीक भी कर लेंगे, वो कोई बात नहीं। लेकिन यही मुझे थोड़ा सा आपको लास्ट में कहना था, है ना। तो चलो, इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त,
और होपफुली आप तक बात पहुंची होगी, जो मैं कहना चाह रहा हूं आप समझ गए होंगे। और अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, किसी अगले टॉपिक पे। कोई खास बात होगी तो मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। तब तक के लिए टाटा।